नोएडा के मोरना डिपो से चलने वाली बसों में रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू हो गई है। सरकार के इस फैसले से महिला यात्रियों में खुशी देखने को मिल रही है। महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए बिना किराया दिए सफर कर रही हैं। महिला यात्री के साथ एक सह यात्री को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। मुफ्त यात्रा की यह सुविधा 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक लागू रहेगी। त्योहार को देखते हुए बसों के अतिरिक्त फेरे भी लगाए जा रहे हैं। ये कह तो रहे हैं पैसे नहीं लगेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अपना खुशी की बात है भाई। फ्री में जाएंगे आएंगे तो कितना अच्छा योगी भैया ने करवाया। मुख्यमंत्री ने ये भी बोला कि जो 7 साल से ज़्यादा की महिला उम्र की उनको आजीवन फ्री बस सेवा रहेगी। 60 साल के ऊपर के ही और के लिए नहीं है, सबके लिए आज तो सबके लिए, लेकिन 29 तारीख के बाद। अच्छा उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है। तो भैया सब ना बड़े बूढ़े हैं, कोई नहीं पैसा वैसा हो तो फ्री में जाएंगे आएंगे, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलमोस्ट सभी लेडीज़ों को अच्छा लगेगा और प्लस पार्टनर भी फ्री है, उससे ज़्यादा खुशी कैसे हो सकती है। और मुख्यमंत्री ने ये भी बोला है कि 29 तारीख के बाद भी जो 60 साल से ज़्यादा की महिलाएं हैं उम्र की, उनको आजीवन फ्री रहेगी बस से। वो तो और खुशी की बात है कहीं पर भी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, बड़े बूढ़े लोगों के लिए तो और अच्छा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रक्षाबंधन के पर्व को लेकर महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। आज से 29 तारीख की रात्रि यानी 12 बजे तक महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा कर दी गई है। कहीं ना कहीं महिलाओं के चेहरे पर खुशी नज़र आ रही है। महिलाओं का कहना है कि जिस तरीके से ये सरकार ने कदम उठाया, क्योंकि सरकार का ये भी कहना है कि 29 तारीख के बाद जो 60 साल की उम्र से ज़्यादा की महिला हैं उनको जो है फ्री बस यात्रा मिलेगी। साथ ही ऐसे में जो बुजुर्ग हैं कहीं ना कहीं वो अगर तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ कंचन भारद्वाज, न्यूज इंडिया, नोएडा। दिल्ली एनसीआर के बाद यूपी में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट। गौतम बुद्ध नगर में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़े हैं। अब तक 165 स्वाइन फ्लू के मरीज मिल चुके हैं। रोजाना 15 से 20 नए मामले सामने आने का दावा किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। तो देखिए लगातार स्वाइन दिल्ली एनसीआर में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आखिर गौतम बुद्ध नगर में स्वाइन फ्लू की संख्या कितनी होगी है मरीजों की, इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी जो कि गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ बातचीत करने के लिए। सर, कितने केसेस अभी तक आ चुके हैं? अभी टोटल 165 केसेज है हमारे पास। सर, इसको लेकर आपकी तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? ब्रीफ में ये देखिए, पहली चीज़ तो इसके लिए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आप जानिए, ये H1N1 वायरस से होता है। मेनली ये वायरल डिजीज़ है। तो ये जैसे फैलने का मैटर आप समझ लीजिए कैसे फैलता है, जैसे छींकने से, खांसने से, ड्रॉपलेट से। अब मान लीजिए हमारी खांसने से यहीं पड़ जाए, मेज पर पड़ जाए, तो वहाँ पे हाथ रख के आदमी नाक पे पोंछ ले, चाहे इससे हो, तो इस तरह से ये फैलता है। तो इसको रोकने के लिए क्या है कि मेन चीज़ ये है कि आप जब भी छींकें या खांसें तो मुंह पे रुमाल लगा लें या टिश्यू पेपर रख लें। भीड़ भाड़ से बचें। डॉक्टरों की सलाह से ही दवा लें, वैसे कोई दवा न लें क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। बाकी जैसे जो भी सरफेस टच करें, हाथ को धो के, हैंड सैनिटाइजेशन ये बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रूरी हो तो मास्क पहने, नहीं तो उतना कोई वो नहीं है क्योंकि ये उतना इन्फेक्टिव नहीं है। इससे ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और 2-4 दिनों में ये करीब करीब सही हो जा रहा है। सर, ये H1N1 जो इसको टेस्ट कराएंगे, क्या वो सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है सभी में? हाँ, सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। उसकी किट हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो सर, ऐसे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई आपने एडवाइजरी जारी की है स्टूडेंटों के लिए या आम जनमानस के लिए? जैसे मेन चीज़ एडवाइजरी यही है कि भीड़ भाड़ की एरिया में ना जाएं और जैसे छींकना उकना हो तो मुंह पर मास्क लगाएं, चाहे तो वो हैंकी रखें। फिर उसके बाद से डॉक्टर की सलाह से दवाई लें, पौष्टिक भोजन करें। बाकी यही सब सारी जानकारियां हैं। सर, इसके कुछ सिम्टम्स कुछ ऐसे अगर किसी को हो तो डायरेक्ट कहाँ पर आके सीधा संपर्क करें? जैसे अब सीवियर सिम्टम, जैसे बहुत तगड़ा सांस फूलना, चाहे वोमिटिंग होना, चाहे हेडेक होना, चक्कर उक्कर आना, तब आके डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आए, यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है। हमारे पास 20 बेड की इमरजेंसी है, ICU है।
तो ये थे हमारे साथ सीएमओ डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, जिनका साफ तौर पर कहना है अगर आपको स्वाइन फ्लू जैसे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो सीधा आप अस्पताल आएँ। कैमरा पर्सन गौरव के साथ कंचन भारद्वाज, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।